कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होना चाहिए, ये तो वो लोग तय करेंगे कि इलाज होना ही चाहिए, इलाज करवाना, ये कोई बीमारी है, ये उनकी मानसिकता है। अगर बीमारी होता है ना तो वो भी पता चल जाता है कि कहीं पर आदमी कुछ भूल जाता है, लेकिन ये मानसिकता है। जब जहाँ आप शिक्षा को लेकर के बोलते हैं कि महिलाओं को हम साक्षर, ये है कि हमको जो है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, तो ये सब मानसिकता है भाई साहब। ये सब किसी भी कतई हम किसी भी चीज पे था। पटना में लाठीचार्ज और जो महिलाएं थी उन पर पानी की बौछार हो रही थी। पूरा तंत्र यहाँ फेल हो गया नीतीश बाबू का। सब मिलकर सिर्फ घोटाले कर रहे हैं, पूरा बिहार का सत्यानाश कर दिए, भविष्य बिहार का बिल्कुल गर्त में डाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, बिहार विधानसभा का जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन जो शीतकालीन सत्र के दरमियान जो दूसरे दिन जो नीतीश कुमार का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो अभिभाषण रहा, उसमें जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, पूरा बिहार इससे शर्मसार है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से जो बीजेपी की एमएलसी जो है निवेदिता सिंह, उन्होंने रो रो कर ये कहा कि ये बिहार के लिए ये काला दिन था, ये बिहार के लिए काला अध्याय था। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा जी है। मैम, जिस तरह से कल जो नीतीश कुमार का बयान आया, क्या कहेंगी? ये कल का दिन हम कहेंगे कि सचमुच में काला दिन था, काला अध्याय कल लिखा गया बिहार के लिए और पूरे देश की महिलाओं के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बल्कि कहें तो पूरे बिहार के हर वर्ग, पुरुष भी हैरान हैं कि नीतीश जी ने क्या बोल दिया, कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज है, एक मुख्यमंत्री का ऐसा बॉडी लैंग्वेज, और इस तरह की विवेचना, इस तरह की व्याख्या, तब सेक्सुअल क्लास लेकर बैठ गए सदन में। जिस तरह बहुत से हम वो लोग बोल स्तब्ध रहे थे, हैं और शर्मसार हैं हम लोग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। कोई भी दोबारा उस वीडियो को आप लोग देखना नहीं चाहेंगे। कोई उस वीडियो के में बोली गई जो बातें हैं, वो कोई भी व्यक्ति, कैसा भी छोटा से छोटा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी दोहरा नहीं पाएगा। और उसके बाद आप कहेंगे कि ये घट गई घटना और माफी दे दें। लेकिन जिस तरह से माफी मांगी है, तो जो चिराग पासवान है, उन्होंने कहा है कि गलती हो जाती है, एक जगह आपसे गलती होती है, लेकिन सदन दोनों क्षमा करें, जिस तरह से विधानसभा में और विधान परिषद में उन्होंने दोनों जगहों पर इसकी व्याख्या की। महिला जैसे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी और इस तरह की भाषाएं, क्या लग रहा है? देखिए, हमको तो ऐसा लगा कि जैसे हम पूरा समझ नहीं पाए कि उनकी मानसिकता क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। वो प्रकांड, मतलब विद्वान किस क्षेत्र में है, मतलब सेक्स के विशेषज्ञ हो गए हैं वो, और सदन में वो बताएंगे कि कैसे महिलाएं इसमें योगदान दे रही हैं, कि वो कंट्रोल कर रही हैं जनसंख्या को। ये सारी बातें मुख्यमंत्री करेंगे, वो सदन है, और सोच समझकर बढ़िया से वो व्याख्या कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये उनकी असली मानसिकता, असली चरित्र है नीतीश जी का, जो आज तक हम लोग देखे नहीं थे। हम लोग तो सिर्फ उनको ये सोचते थे कि ये सत्ता के कुर्सी के भूखे हैं और फेविकॉल से कुर्सी में ये चिपक करके कुर्सी से उतरना नहीं चाहते, इसलिए कभी इधर कभी उधर वो भाग जाते हैं, पलटू राम वो हो गए हैं। लेकिन इनका ये एक नया चेहरा, एक घिनौना और गंदा घटना जो कल घटा है, इनका नया चेहरा सामने आया है। नारी जाति शर्मसार है। हम लोग तो बोलते हुए भी शब्द कहीं गड़बड़ ना निकल जाए, ये सोच रहे हैं। देखिए, कल जो आज राबड़ी देवी का बयान आया था नीतीश कुमार के बयान को लेकर, उन्होंने कहा है कि ये गलती से जो शब्द थे नीतीश कुमार के मुख से निकल गए। देखिए, राबड़ी देवी जी के एक महिला होते हुए ऐसा, वो अगर ऐसे वक्तव्य पे अगर वो समर्थन देती हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। उनके पास बेटियां हैं, बहू हैं, और उसके बाद वो स्वयं एक महिला हैं, सदन की वो मेंबर हैं, और उसके बाद इस तरह की चीजों को बर्दाश्त कर जाती हैं। उनको तो स्वयं, हमको लगता है कि महिला होते हुए, चाहे साथ में क्यों ना हो, उनको आवाज उठाना चाहिए था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन वो समर्थन करती हैं। ये कितना सत्ता का ये भूख है। एक आप महिला होकर भी
समर्थन नहीं करती हैं। चलिए, पुरुषों की मानसिकता तो कुछ अलग होती है महिलाओं के लिए, लेकिन अगर महिला ही किसी लोभ और लालच में महिलाओं का साथ नहीं देंगी तो हम यही कहेंगे कि राबड़ी देवी जी सच में वो उनका तो वही व्यक्तित्व है, उनका तो वही चेहरा है जंगल राज वाला। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, जो महिला शक्ति को, नारी शक्ति को सम्मानित करते हैं, उनको 33% का आरक्षण देते हैं और वो इज्जत पूर्वक देते हैं, और यहाँ मान सम्मान को एकदम ताड़ ताड़ कर दिया जाता है नीतीश बाबू द्वारा। ऐसा गंदा भद्दा घिनौना जो उनका टिप्पणी था कल, ये जो जनसंख्या को लेकर महिलाओं के लिए, ये हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल हम निवेदन करेंगे कि हम सब लोग चलें और जाकर हम लोग गवर्नर साहब से, हमारे राज्यपाल महोदय से हम लोग विनती करें कि अविलंब जो है इनका सरकार को ये गिराएं, और नीतीश बाबू स्वयं भी प्रायश्चित करें। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, माफी नहीं मिलेगी, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। अच्छा, दोनों जगह जो थे लोग बैठे थे, उनके बगल में विजय चौधरी बैठे हुए थे, श्रवण कुमार मंत्री बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे। क्या आपको लगता है कि उनको इस विषय में रोकना टोकना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी लगातार कहते हैं कि अब नीतीश कुमार मेंटल हो गए हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि भूलने की आदत है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया बयान दिया है कि वो मेंटल, पूरी तरीके से मेंटल हो गए हैं। जी देखिए, दिमाग तो उनका काम नहीं कर रहा है, ये तो पूरी जनता देख रही है, सारे लोग समझ चुके हैं कि उनका दिमाग वर्क नहीं कर रहा है। तो क्यों वो अपना छियाले दर खुद करवा रहे हैं? उनको, नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपनी अब काम नहीं उनसे हो पाएगा, क्योंकि वो, उनका मस्तिष्क जो है वो भूलने लगा है, वो अनर्गल बातें करने लगे हैं, स्लिप होने लगे हैं जहां तहां, और अब तो वो घिनौनी चीजों पे उतर गए हैं। किधर उनका मस्तिष्क काम कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो उनको इस्तीफा विलंब देना चाहिए, वरना बचा खुचा हम लोग महिलाएं और शर्मसार होंगी। ये कहीं दूसरा एपिसोड लेकर अगले सत्र में ना आ जाए। हम लोग तो इसलिए बहुत आश्चर्यचकित हैं कि उनका मस्तिष्क अगर काम नहीं कर रहा है ना, तो उनको प्लीज हट जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। चिराग पासवान आज कह रहे थे कि अगर उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उनका जो पार्टी है, उनकी पार्टी जदयू, उनका इलाज करवाए, महागठबंधन के लोग इलाज करवाएं। क्या लग रहा है आपको कि क्या सही में जरूरत है इलाज की? देखिए, अगर दिमागी रूप से कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होना चाहिए, ये तो वो लोग तय करेंगे कि इलाज होना ही चाहिए, इलाज करवाना चाहिए उनका। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये कोई बीमारी है, ये उनकी मानसिकता है। अगर बीमारी होता है ना, तो वो भी पता चल जाता है कि कहीं पर आदमी कुछ भूल भूल जाता है, या इस तरीके की बीमारी होती है बुजुर्गों में। लेकिन ये मानसिकता है। जब जहां आप शिक्षा को लेकर के बोलते हैं कि महिलाओं को हम साक्षर कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि हमको जो है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। तो ये सब मानसिकता है भाई साहब, ये सब किसी भी कतई हम किसी भी चीज पे एग्री नहीं करते हैं कि ये उनका सिर्फ दिमाग खराब है इसलिए वो ऐसे कर रहे, नहीं, ये मानसिकता है, उनकी सोच ही ऐसी थी, ये अब जाकर सामने हुआ है। हम तो यही कहेंगे। अच्छा, जिस तरह से उनके बयान आए हैं कि आप लोग राज्यपाल से जाएंगी, मिलेंगी, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी लगातार, वो कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तो बीजेपी क्या राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेगी क्या? देखिए, अब तक बिहार में नीतीश बाबू ने जंगल राज रिटर्न किया, जिससे मार काट लूट पाट उसके बाद शिक्षा जगत का बिल्कुल सत्यानाश। कल भागलपुर में भी कल हंगामा हो रहा था, पटना में लाठीचार्ज, और जो महिलाएं थी उन पर पानी की बौछार हो रही थी। पूरा तंत्र यहाँ फेल हो गया नीतीश बाबू का। सब मिलकर सिर्फ घोटाले कर रहे हैं, पूरा बिहार का सत्यानाश कर दिए, भविष्य बिहार का बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। यहाँ तक हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया कि ये बिहार के अंदर की बात है, हमारे युवा पलायन कर रहे हैं और ये नौकरी दूसरे प्रदेश में, आधी से ज्यादा नौकरी दूसरे प्रदेश में बांट रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब आज आप पूरे भारतवर्ष में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का सर झुका देते हैं, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसे ऐसी चीजों पर उन्होंने व्याख्या किया है।
ये चीज असहनीय है। इससे उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया है अब वो मुख्यमंत्री रहने के काबिल नहीं है। अगेन अगर वो कुछ दिनों तक अगर और कुर्सी पे रहते हैं तो आप देखेंगे कि अगर उनका मानसिक संतुलन खराब ही हो गया, दिमाग वर्क अगर उनका नहीं कर रहा है, तो हमको लगता है कि इस एपिसोड का, ये जो सेक्सुअल क्लास चला है, इस सेक्सुअल क्लास का एक सेकेंड एपिसोड भी वो फिर पुनः लेकर के आएंगे और हम लोग बर्दाश्त अब नारी शक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये थी बीजेपी नेत्री आकृति शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार ने कल जिस तरह से जो बयान दिया था, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया, वो असहनीय है, अमर्यादित है। बिहार के लिए ये काला दिन था, काला अध्याय था। फिलहाल जिस तरह से जो बातें चल रही है नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, लगातार हर एक दल के, जैसे चिराग पासवान ने बोला कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनका इलाज कराया जाए। वहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से मेंटल हो गए। अब देखना ये है कि क्या राज्यपाल से मिलकर जो बीजेपी के शिष्टमंडल हैं या जो एनडीए का जो कुनबा है, वो जाकर राज्यपाल से मिलकर इस पर संज्ञान कोई लेता है या नहीं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।